वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है राइट द टाइप ऑफ एंगल इन द फॉलोइंग। यानी नीचे हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि ये किस टाइप का एंगल है, यानी किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 3 किस्म के होते हैं। इसमें से सबसे पहले हम तज़किरा कर लेते हैं जो राइट एंगल होता है उसका। राइट एंगल बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है, यानी ये हमारे पास हो गया है राइट एंगल। इसके कोने में जो है वो स्क्वायर का निशान होता है। ये हमारे पास टोटल है 90 का एंगल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एंगल है 90 का, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास है राइट एंगल। इसे हम राइट एंगल कहेंगे। अब इस एंगल से यानी राइट एंगल से जो एंगल छोटा होगा तो वो हमारे पास होगा एक्यूट एंगल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एंगल है और ये 90 से छोटा है, तो इस एंगल को हम कहेंगे एक्यूट। और इसी तरह अगर हमारे पास एक एंगल है और वो इस 90 एक के एंगल से बड़ा है, यानी इस तरह की उसकी शेप है, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज़। ये ऑब्ट्यूज़ एंगल है, ये राइट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। बेसिकली एंगल की यही 3 टाइप्स होती हैं। अब आपने देखना है कि अगर एंगल जो 90 है वो छोटा है, यानी इस साइड पे फॉल करता है, तो वो एक्यूट है। और अगर वो बाहर की साइड पे है तो वो ऑब्ट्यूज़ है। और अगर बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ लाइन है तो वो राइट एंगल है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स की तरफ। पार्ट ए में हमें डिफरेंट एंगल्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले यानी पार्ट ए में देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एंगल दिया गया है जो कि 90 से छोटा है। तो अगर 90 से छोटा एंगल हो तो इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्यूट एंगल। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर का सिंबल है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है? राइट एंगल है। क्योंकि राइट एंगल में दोनों लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राइट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है, यानी यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री से बाहर की तरफ है, यानी बड़ा एंगल है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं ऑब्ट्यूज़ एंगल, यानी ये हमारे पास है ऑब्ट्यूज़ एंगल। एंड लास्ट हमारे पास जो है वो भी बिल्कुल सेम पार्ट ए की तरह है। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्यूट एंगल। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी स्टेटमेंट है मेयर द फॉलोइंग एंगल्स। यानी हमें नीचे कुछ एंगल्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इसे आपने मेयर करना है, यानी नापना है। तो इसके लिए हमें डी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आप प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं। आमतौर पर हम इसे डी कहते हैं। तो सबसे पहले तो इस डी को समझ लेते हैं, यानी प्रोटेक्टर को समझ लेते हैं ये है क्या। इस डी के कुछ पार्ट्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप प्रोटेक्टर में देख सकते हैं कि नीचे जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं बेस लाइन, क्योंकि ये बिल्कुल जो बुनियादी लाइन है, बेस लाइन है, ये है। यहाँ पर एंगल जो होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है या 180 होता है। इसी तरह फिर आप इस प्रोटेक्टर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेस लाइन है इसके बिल्कुल दरमियान एक पॉइंट लगा हुआ है, जिसे हम सेंटर पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर जो तमाम जो एंगल्स की लाइन है वो आपस में मिलती हैं, तो यही हमारे पास सेंटर लाइन है इस प्रोटेक्टर का। और इसके ऊपर हमारे पास 2 स्केल हैं, एक राइट से लेफ़्ट को तरफ जाता है और दूसरा लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है। जो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता है वो यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है और 180 पे एंड हो रहा है, इसे हम इनर स्केल बोलते हैं, क्योंकि अंदर की साइड पर स्केल दिया गया है, तो इसे हम इनर स्केल बोलते हैं। और दूसरा स्केल जो है वो हमारे पास लेफ़्ट से राइट की तरफ स्टार्ट होता है, वो भी 1 से लेकर 180 तक है, यानी 0 से 180 तक है, तो इसको हम आउटर स्केल बोलते हैं। ये कुछ पार्ट्स थे इस प्रोटेक्टर के। अब इसकी मदद से हम इस जो एंगल्स हमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इन्हें हम मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पहला जो एंगल दिया गया है उसे मेजर करते हैं, जो हमारे पास है ए बी एंड सी। इसे हमने मेजर करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लें कि बी और सी, ये जो लाइन दी गई है बी से सी की तरफ, ये हमारे पास बेस लाइन है इस एंगल की, यानी यहाँ पर एंगल ज़ीरो है। इस लाइन पर कोई एंगल नहीं है, क्योंकि ये ज़ीरो बेस लाइन पर ड्रॉ है। और ये जो दोनों दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं, इसको हम जो एंगल है उसका सेंटर पॉइंट कहेंगे, यानी असल में यहीं पर ही एंगल है, इसे हम सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। तो अब हमने करना ये है कि जो प्रोटेक्टर है उसके सेंटर
पॉइंट को और इस एंगल के सेंटर पॉइंट को एक दूसरे के ऊपर रख देना है। यानी प्रोटेक्टर के को उठाकर ये जो इसका सेंटर पॉइंट हमें दिया गया है, प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को हमने इसके ऊपर रख देना है और बेस लाइन को बिल्कुल बेस लाइन के ऊपर बराबर कर देना है। अब हम दूसरे एंगल को, जो ए और बी वाले लाइन है, इसे हम देखेंगे कि ये ए और बी की लाइन कौन सी लाइन के साथ मैच कर रही है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 50 और 60 के दरमियान जो लाइन है इसके ऊपर मैच कर रही है, यानी इसके नीचे आ रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है ये 55 का है, क्योंकि 50 और 60 के दरमियान 55 होता है, तो ये एंगल भी हमारे पास 55 का ही है। अब इसी तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो एंगल हमें दिया गया है उसकी तरफ। उसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे। प्रोटेक्टर को उठाएंगे और इसकी बेस लाइन को एंगल की बेस लाइन के ऊपर रख देंगे। जैसे ही हम सेंटर पॉइंट को आपस में मैच करेंगे तो पहली लाइन बेस लाइन को बिल्कुल हम मैच कर देंगे, दूसरी लाइन ऑटोमेटिक मैच हो जाएगी। यानी एफ और जी की लाइन को हमने बेस लाइन के ऊपर बिल्कुल सेम बराबर कर दिया, मैच कर दिया उसके साथ। अब जो ई और एफ की लाइन है ये हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये 30 के जो लाइन गई है प्रोटेक्टर में, जो हमारे पास 30 लिखा हुआ है इनर स्केल में, उसके साथ मैच कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 30 का एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास 30 का एंगल है। नेक्स्ट अब हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी 90 से बड़ा एंगल है, लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। हम सेम प्रोसीजर करेंगे। हम प्रोटेक्टर को उठाएंगे और यहाँ पर जो बेस लाइन है यानी जे और के की जो बेस लाइन है इसके ऊपर प्रोटेक्टर की बेस लाइन को रख देंगे। यानी जैसे ही हम प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखेंगे, सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट के ऊपर रख देंगे, तो नेक्स्ट जो लाइन है यानी आई और जे की लाइन है ये बिल्कुल ऑटोमेटिक हमारे पास शो हो जाएगी कि ये कौन से एंगल पर है। तो हम इजीली देख सकते हैं कि ये हमारे पास जाती है, आई और जे की लाइन जो है ये 120 के जो एंगल की लाइन है उसके नीचे लाई करती है। तो हमारे पास ये जो एंगल है ये 120 का है, और चूंकि ये 90 से बड़ा है तो इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल आता है इस। अब नेक्स्ट हमारे पास है एम एन ओ। ये हमारे पास एक शेप दी गई है, एंगल दिया गया है। तो यहाँ पर आप प्रोटेक्टर को अब नेक्स्ट एंगल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंगल हमारे पास है एम एन ओ। यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, और जो भी कोई भी दो लाइंस बिल्कुल परपेंडिकुलर हों तो वो 90 का एंगल होता है। तो इसलिए हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये 90 का एंगल है, तो इसके साथ हम 90 लिख देंगे, 90 डिग्री। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास जो दिया गया है वो हमारे पास है पी क्यू एंड आर। ये हमारे पास एक एंगल दिया गया है। सेम वही वाला प्रोसीजर करेंगे। प्रोटेक्टर को उठाएंगे और प्रोटेक्टर की बेस लाइन को क्यू और आर की जो लाइन है इसके ऊपर रखेंगे। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट के ऊपर रख देंगे और हम पी और क्यू की जो लाइन है उसे हम देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि पी और क्यू की जो लाइन है वो 20 और 30 के दरमियान लाई कर रही है, यानी 20 और 30 के दरमियान की जो लाइन है उसके नीचे आ रही है। तो 20 और 30 के दरमियान हमें पता है कि 25 होता है, तो ओबियसली ये जो एंगल है ये भी 25 का ही है। तो इसके साथ हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसकी स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ द गिवन मेजरमेंट्स। यानी नीचे हमें कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इसके अकॉर्डिंग आपने इसका एंगल जो है वो ड्रॉ करना है, यानी एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले दिया गया है 60 डिग्री। पॉट ए हमें एक दिया गया है 60 डिग्री, और 60 डिग्री के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसीजर है इसका, तो यहाँ पर हम स्टेप भी लिखेंगे और साथ साथ में एंगल को भी ड्रॉ करते रहेंगे। पहला स्टेप हमें कह रहा है कि ड्रॉ अ रे ओ ए विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। यानी कहा जा रहा है कि रे दरअसल असल में कहते हैं एक लाइन को, यहाँ पर आप लाइन भी लिख सकते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है एक फुटे की मदद से, यानी स्केल की मदद से, और इस लाइन के हम एक सिरे पर लिखेंगे ओ और दूसरे सिरे पर हम लिखेंगे ए। ओ जो है ये दरअसल सेंटर पॉइंट है, यानी ज़ीरो जो होता है, जहाँ पर एंगल ज़ीरो होता है, ये सेंटर पॉइंट है। अब हमने ओ ए एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या कहता है, अब सेकंड पॉइंट में हमें कहा जा रहा है प्रोसीजर के कि प्लेस सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर एग्जैक्टली ऑन पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ओ ए। यानी कहा जा रहा है कि जो लाइन है ओ ए हमारे पास, अब हमने प्रोटेक्टर को उठाना है और इस ओ के ऊपर हमने उसका जो सेंटर पॉइंट है उसे रख देना है।
यानी ये जो ओ है हमारे पास, इसके ऊपर हमने प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखना है और प्रोटेक्टर की बेस लाइन को ओ ए के ऊपर बिल्कुल फिट कर देना है, बराबर कर देना है। अब हमने पार्ट 3 की तरफ बढ़ना है। तो पार्ट 3 में हमें कहा जा रहा है कि लुक एट द स्केल, यानी अब हमें जो दो स्केल्स दिए गए हैं ये हैं यहाँ पर हमने इनर स्केल को देखना है एंड मार्क पॉइंट बी, और हमने पॉइंट बी को मार्क करना है। कहाँ पर हमने मार्क करना है? ऑन द एंगल 60 डिग्री। क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 60 डिग्री मेजर करने को कहा था, तो अब हम प्रोटेक्टर पर 60 डिग्री को देखेंगे और जहाँ पर 60 डिग्री की लाइन जा रही है तो वहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट लगा दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो हमारे पास है पॉइंट नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है कि रिमूव प्रोटेक्टर एंड ज्वाइन ओ बी, यानी कहा जा रहा है कि ये अब आपने जो प्रोटेक्टर है यानी जो डी है उसे आपने हटा देना है। हमने डी को हटा दिया और अब जो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि पॉइंट ओ है, यहाँ से हमने ऊपर पॉइंट लगाया है प्रोटेक्टर की मदद से, जिसको हमने बी का नाम दिया है। अब इस ओ और बी को हमने एक लाइन के साथ ड्रॉ करके इन दोनों को आपस में मिला देना है, यानी ओ से लेकर बी तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप हमारे पास है 5, और इसमें हमें कहा जा रहा है एंगल ए ओ बी इज़ रिक्वायर्ड एंगल, यानी ये जो एंगल बना है यहाँ पर यही हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल था, क्योंकि ये एंगल अब हमारे पास बन गया है 60 डिग्री का, और हमें 60 डिग्री का ही एंगल बनाना था, यानी कंस्ट्रक्ट करना था। तो हमारे पास ये 60 डिग्री का एंगल आ गया है। इसी तरह से अब हम बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है 30 डिग्री को हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसी तरह के ड्रा आर लाइन ओ ए विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, हम रूलर की मदद से यानी स्केल की मदद से ओ ए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। प्लेस सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ओ ए, जो लाइन हमने बनाई है ओ ए, यहाँ पर ओ पर हम प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखेंगे और ये जो लाइन है इसके ऊपर हम बेस लाइन को फिट कर देंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? लुक एट द स्केल एंड मार्क अप बी पॉइंट ऑन द एंगल 30। अब यहाँ पर हमने 30 एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम 30 के ऊपर जो है जो हमारे पास दिया गया है डी, उसके ऊपर हम 30 डिग्री पर वहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। अब हम प्रोटेक्टर को हटाएंगे और ओ और बी को आपस में मिला देंगे। तो हमारे पास ये एंगल आ गया है एंगल ए ओ बी, जो कि हमारे पास 30 डिग्री का है। पार्ट बी है 30 डिग्री, तो यही हमारे पास एंगल है 30 डिग्री का। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सी, और इसमें भी हम कुछ इसी तरह के स्टेप करेंगे, यानी हमने 115 डिग्री को मेजर करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसी तरह की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे हम नाम देंगे ओ ए का, यानी लेफ़्ट साइड पर हम उसके ओ लिखेंगे और राइट साइड पर हम ए लिख देंगे। अब हमने क्या करना है? प्रोटेक्टर को उठाना है एंड उसके जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट के ऊपर हमने प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को रख देना है कुछ इस तरीके से। अब हमने क्या करना है? देखना है कि 150 कहाँ पर आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि 150 जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। ये हमने पॉइंट लगा दिया और इस पॉइंट का नाम हमने दिया बी पॉइंट। अब हमने प्रोटेक्टर को रिमूव कर देना है, हमने प्रोटेक्टर को हटा दिया और अब ये जो ओ है यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बी तक, यानी ओ और बी को हम आपस में मिला देंगे। तो ये जो एंगल बना है ये हमारे पास 150 डिग्री है और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास है पार्ट डी, और यहाँ पर हमें 90 डिग्री बनाने को कहा जा रहा है। तो हम सेम उसी तरीके के मुताबिक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे नाम देंगे ओ एंड ए का, यानी लेफ्ट साइड पर ओ लिखेंगे और राइट साइड पर ए लिख देंगे। ये हमारे पास बेस लाइन बन गई है। अब हम क्या करेंगे? प्रोटेक्टर को उठाएंगे और प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को ओ पर रख देंगे, यानी यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर ओ हमें दिया गया है इसके ऊपर हम पॉइंटर के ये जो प्रोटेक्टर है इसके सेंटर पॉइंट को रख देंगे एंड बेस लाइन को हम ओ ए के ऊपर बिल्कुल फिट कर देंगे, यानी दोस्त एक दूसरे के नीचे होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है कि प्रोटेक्टर के ऊपर जो है वो हमने 90 डिग्री को देखना है कि 90 डिग्री कहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि 90 डिग्री बिल्कुल टॉप पर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री के पास एक पॉइंट लगा देंगे। जैसे ही हम पॉइंट लगाएंगे अब प्रोटेक्टर का काम ख़त्म हो गया। अब हम प्रोटेक्टर को हटाएंगे एंड यहाँ से ओ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट हमने बी लगाया है इसकी तरफ।
ओ से बी की तरफ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यही हमारे पास एंगल बन गया है 90 डिग्री का, जिसे हम एंगल ए ओ बी कह सकते हैं और यही हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल था। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 और इसकी स्टेटमेंट है मेयर द एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स एंड राइट देयर नेम एज वेल। यानी हमें नीचे दो फिगर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों फिगर्स में जितने भी एंगल हैं सबको आपने मेयर करना है एंड उनके नाम भी लिखने हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दो शेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले ये शेप है तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम कोने में देख सकते हैं हमें एंगल दिया गया है। तो ये एंगल आप देख सकते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो ये एंगल हमारे पास होगा 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे और 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं राइट एंगल, या राइट एंगल हो गया। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक जो एंगल दिया गया है वो हाफ में दिया गया है। तो हाफ में जो होता है 90 का हाफ होता है 45। तो ये 45 डिग्री है। 45 डिग्री चूँकि 90 से छोटी है तो इसलिए ये हमारे पास हो गया एक्यूट एंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्यूट एंगल। और यहाँ पर ये हमें दिया गया है 90 से बड़ा एंगल है, यानी ये हमारे पास है 180 का है। यानी 90 को मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा। ये 180 का एंगल है। 180 जो है वो 90 से बड़ा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एब्ट्यूज एंगल। एब्ट्यूज एंगल ये हमारे पास हमने यहाँ पर लिख दिया एब्ट्यूज एंगल। इसी तरह यहाँ पर दो हमें दिए गए हैं 45 डिग्री का ये है और 45 डिग्री का ये एंगल है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्यूट एंगल्स। एंड यहाँ पर हमें 90 डिग्री का दिया गया है तो ये भी हमारे पास राइट एंगल है। हम यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री और यहाँ पर लिख देंगे राइट एंगल। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप हमें दिए गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट यहाँ पर हमें दो एंगल्स दिए गए हैं। ये भी 90 का है एंड ये भी 90 डिग्री का है। ये दोनों क्या है राइट एंगल हैं, क्योंकि 90 डिग्री का जो होता है वो राइट एंगल होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये एंगल है, ये हमारे पास है। अगर जो हम इसे अगर हम इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये एंगल है। इसे अगर हम डी की मदद से यानी प्रोटेक्टर की मदद से अगर मेजर करें तो हमारे पास बनेगा 155 डिग्री और ये भी हमारे पास है 155 डिग्री। यह 90 से बड़ा है तो इसलिए ये क्या होगा, ये होगा एब्ट्यूज एंगल। और इसी तरह ये भी हमारे पास एब्ट्यूज एंगल है और यहाँ पर इसे अगर हम मेजर करें तो ये हमारे पास है 55 डिग्री का। 55 डिग्री का एंगल है तो ये 90 से छोटा है, इसलिए हम इसे भी लिख देंगे एक्यूट एंगल। ये हमारे पास एक्यूट एंगल आ गया है। तो ये सब हमने इसके नाम भी लिख दिए हैं और इन्हें मेजर भी कर दिया है और यही हमारे पास आंसर्स हैं।